वैश्य समाज के ऊपर लगातार हमले बढ़े हैं। वैश्य समाज को चाहे तो अधिकारी हो, चाहे तो सरकार हो, सभी लोग टारगेट कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं और उनको परेशान करने का, उनकी संपत्ति को लूटने का हमेशा प्रयास किया जाता रहा है। और इसी का आज ताज़ा उदाहरण रांची जिला अंतर्गत खेहल अंचल के आप बजरा ग्राम में देखेंगे कि वहाँ के जो मूल खतियानी रैयत है, जो वैश्य समाज से आते हैं, उनकी 6 एकड़ 7 एकड़ 16 डिसमिल जमीन जबरन छीन ली गई है। कह लीजिए कि जो कुछ माह तक वहाँ के जो मूल रैयत हैं खेती बाड़ी कर रहे थे, जिनका दखल कब्जा था, जिनका उनका रोजगार और रोजी रोटी चल रहा था, वर्तमान रांची के उपायुक्त द्वारा उनके जमीन को एक साजिश के तहत तथा कथित कुछ दूसरे लोगों के नाम से वहाँ लिख दिया गया है। और यहाँ तक सबसे आश्चर्य और कह लीजिए कि दुख भरा बात है कि जो मूल रैयत है उनको ही बदमाश और भूमाफिया बताया जा रहा है, जो भी आपको पत्र देकर के हम लोगों ने कहा। ये तो पूरी तरह से समझिए कि उपायुक्त महोदय लगता है कि किसी के इशारे पर एक साजिश के तहत काम कर रहे हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि जो वहाँ के मूल रैयत हैं, जिनको डीसी महोदय के पत्र में बदमाश और भूमाफिया कहा जा रहा है, अरगोड़ा के जो रहने वाले लोग हैं, उसमें से एक स्वर्गीय जो हमारे नारायण साहू जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एथलीट रहे हैं, अनेकों स्वर्ण पदक, रजत पदक जीते हैं। वो एचईसी में अफसर से रिटायर हुए थे और जिनको 2014 में वैश्य मोर्चा के द्वारा उनके इन कामों के कारण झारखंड वैश्य रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। जिनको बदमाश और भूमाफिया कहा जा रहा है, उसमें एक अश्विनी कुमार साहू हैं, जो झारखंड आंदोलन से जुड़े रहे हैं। झारखंड आंदोलन के दरमियान पूरा अभियान में वो सक्रिय रहते थे। जो अभी वो बड़े व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। जिस परिवार को बदमाश और भूमाफिया का संज्ञा दिया जा रहा है, उस घर में एक बेटी है अर्चना कुमारी, जो योगा क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर का वो नाम कमाई है। और बाकी लोग भी चाहे तो व्यवसाय से जुड़े हैं, रोजगार से जुड़े हैं या खेती बाड़ी करते हैं। आप सोच लीजिए कि ऐसे सभ्य संभ्रांत परिवार के बारे में उपायुक्त महोदय द्वारा बदमाश और भूमाफिया का संज्ञा देना, ये केवल उस परिवार को नहीं, ये पूरे वैश्य समाज का अपमान है। वैश्य मोर्चा ने इसको काफी गंभीरता से लिया है और इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। दूसरी बात, हम यह भी कहना चाहते हैं कि चूंकि उपायुक्त महोदय ने किस साजिश के तहत इतनी जल्दबाजी में जमशेदपुर के कोई रवि सिंह भाटिया और श्याम सिंह के नाम से जमीन को ट्रांसफर कराने में मदद किया है, इसका भी हम लोगों ने सरकार को पत्र लिख करके खुलासा करने का आग्रह किया है। पिछले 20 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को, महामहिम राज्यपाल महोदय को, चीफ सेक्रेटरी को और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी को झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा की ओर से हम लोगों ने ज्ञापन सौंप कर, पूरे डॉक्यूमेंट सौंप करके पूरे मामले से अवगत करा दिया है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री इस मामले की गंभीरता को समझेंगे और उपायुक्त महोदय ने जो गलत निर्णय लिया है, यहाँ के
मूल रैयतों और वैश्य समाज के लोगों को बदमाश और भूमाफिया कहने का साहस किया है, इस पर वो रोक लगाएंगे और मूल रैयतों की जमीन को वापस दिलाएंगे। लेकिन झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा ने यह भी निर्णय लिया कि चूंकि यह मामला काफी गंभीर है, वैश्य समाज की प्रतिष्ठा से जुड़ी है और वैश्य समाज का संपत्ति को लूटने का मामला है, तो हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे। क्योंकि हम लोगों ने 20 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया था, उस पर उनके तरफ से क्या संज्ञान लिया गया है हम लोग को पता नहीं है, लेकिन 31 जुलाई तक हम लोग इंतजार करेंगे। अगर 31 जुलाई तक वहाँ जो अवैध रूप से काम किया जा रहा है उसको नहीं रोका गया, अगर मूल रैयतों की जमीन को वापस नहीं किया गया, तो हम लोग 3 अगस्त को महामहिम राज्यपाल महोदय के पास हम लोग त्राहिमाम महाधरना का आयोजन करके उनसे गुहार लगाएंगे और इस मामले पर हम लोग पूरे प्रदेश से समाज के लोगों को जुटाएंगे। हम इस प्रेस के माध्यम से हम अपने विभिन्न दलों में जो वैश्य समाज के नेता हैं, वैश्य समाज के कार्यकर्ता हैं या जो सामाजिक संगठन है, हम उनसे भी आग्रह करना चाहते हैं कि वो इस मामले में रैयतों का साथ दें, उनकी जो जमीन छीन ली गई है उसकी लड़ाई में सहयोग करें। यही आज का मूल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद है।